हाँ जी, सबसे पहले तो नमस्ते। मैं अपने आप को देख सकता हूँ? ओके। हाँ सर, मेरा तो ख्याल है शायद इस समय पर हर जगह पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, इस परसेंटाइल पे क्या मिल सकता है, इस तरह की चीज़ों की काफ़ी चर्चा चल रही है। और बाई चांस मैं इस चर्चा के अंदर मैं भी वही टाइटल लेकर के ज़रूर आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टाइटल सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा, ठीक है ना। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स, वैसे मैं देख नहीं पा रहा कमेंट्स वगैरह, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी शायद मेरा ज़्यादा ख्याल है हम लोगों ने काफ़ी जल्दी में ये सब प्लान किया है। अगर हमने इसका पहले से काफ़ी लंबा प्लान करके रखा होता तो शायद आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाते हम, लेकिन ये जो भी प्लान हम लोगों ने करा है, ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। हाँ भाई, ओम प्रकाश, आलोक झा, प्रिंस कुमार, आशुतोष शर्मा, गोजो, ठीक है। अब 9th की शिफ्ट 1 जो थी वो टफेस्ट थी। ऐसी बहुत सारी बातें चल रही मार्केट में, ठीक है ना। इसको लेकर के किसी भी तरह की मतलब चर्चा करना अब हालांकि बेमानी है, मैं आपको सच बताऊं तो अब ये यूजलेस है एक तरह से, क्योंकि जो निकल गया वो तो निकल गया। अब इस पे सिर्फ और सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं ना, अब सिर्फ एक तरह से चर्चाएं ही कर सकते हैं। हालांकि करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जितना समझ रहा हूं कि वो ये कि हमारा मतलब मेरा खुद का अगर पर्सनली अगर ये बात देखी जाए तो मैं अच्छे से जानता हूं कि कल रात को 10:30 से लेकर के मतलब 12 बजे से, जब से वेबसाइट प्रॉपरली एक्टिव हुई है, तो 12 बजे से लेकर के और अभी तक तकरीबन 1:15 बजने को होंगे। पिछले 13 घंटे आपके में से कई लोगों की जिंदगी के अंदर काफी परिवर्तन कर चुके होंगे। अगर मैं सही जा रहा हूं तो मुझे प्लीज बताते चलना कि हाँ सर सही चल रहा है, कि पिछले 13 घंटों ने काफी उथल पुथल ला दी है। आप में से कुछ बच्चे हैप्पी होंगे, कुछ बच्चे सैड होंगे, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, कुछ बहुत परेशान भी होंगे। हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैं साथ हूं। मैं आपको ये कह सकता हूं, मैं आपके साथ हूं, ठीक है ना। मैं कैसे साथ हूं मैं वो भी बताता हूं, ठीक है ना। मैं इस प्रकार से आपके साथ हूं, बड़े ध्यान से समझना कि मैं, है ना, क्योंकि मैं यहाँ यूट्यूब के जो भी कमेंट मेरे सामने चल रहे हैं वो तो धीरे धीरे थम जाएंगे, समझ रहे हैं आप, वो तो अभी धीरे धीरे थम जाएंगे, लेकिन एक समय आएगा जब हमको आप तक पहुंचना होगा और आप तक हमारे तक, आपका और हमारे बीच का कोई भी ब्रिज अवेलेबल नहीं होगा। ऐसा भी एक टाइम आएगा, तो प्लीज इस चीज को भी समझना है ना। जैसे एक बच्चा तो ये भी कह रहा है आशुतोष करके कि 99.789 परसेंटाइल आ गई है, परंतु रैंक अच्छी नहीं है, ठीक है ना। ड्रॉपर, है ना, अगर देखा जाए तो सर 1.25 रैंक आ रही है सर, ड्रॉपर हूं मैं लास्ट ईयर का, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत सारी बातें, अभी बहुत बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं एक एक करके चीजों को तोड़ता हूं, एक एक करके चीजों तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। अभी प्लीज इस तरह के मैसेज मत लगाना कि सर हिंदी मीडियम के लिए ऑनलाइन का बैच चलाइए वगैरह, ठीक है। वो सब बातें हम लोग रुक के कर लेंगे। ये जो पूरी तरह से जो हमारी चर्चाएं हैं, ये जो भी हमारी बातें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चर्चाएं, तो अगर देखा जाए बहुत सारी चर्चाएं हैं सर 2025 के लिए हम क्या करें, 11th वेस्टेड, बहुत सारी बातें अभी आएंगी, मैं उन सब बातों पे भी आऊंगा। लेकिन आज के दिन पे सबसे प्राइमरली जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो ये है कि आप में से कुछ बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, और कुछ बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। वो सारे बच्चे जो कि 93.23 परसेंटाइल एंड अबोव हैं, वो सारे के सारे इस कैटेगरी में लगभग आ गए हैं, लगभग, ठीक है ना। और जो लेस देन में रह गए, ठीक है ना, जो कि लेस देन में रह गए भाई, कि हम 93 से सर कम रह गए सर, 93.2 परसेंटाइल से सर हमारी कम रह गई। तो बेसिकली हमारे पास में दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। आप चाहे किसी भी तरह की कैटेगरी में आते हो, चाहे आप इस कैटेगरी में आते हैं चाहे उस कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही कैटेगरी में हैप्पी में भी काफी सैड वाला माहौल होगा। क्योंकि कई लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया कि यार आईआईटी देने का मुझे मौका तो मिल गया, आईआईटी देने का मुझे मौका तो मिल गया, लेकिन ये मौका मैं भुना पाऊंगा कि नहीं भुना पाऊंगा, ये बड़े मुश्किल काम है। क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिन्हें ये लगता है कि यार मैं अभी अगर जनरल कैटेगरी की बात करी जाए तो मैं 1 लाख बच्चों में तो आ गया, या यूं ओवरऑल की बात करी जाए तो मैं 2.5 लाख बच्चों में तो आ गया, परंतु यहां से अभी मेरा सफर जो है वो 10,000 स्टूडेंट्स में आने का है, जो कि हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, ठीक है ना। ये वो जगह है जहां पे मुझे लगता है अब आप में से हैप्पी में भी लिटिल सैड वाला सीन चालू होता है,
ठीक है ना, लिटिल सैड। और लिटिल सैड वाले सीन हो या प्रॉपरली सैड वाला सीन हो, सैड सैड। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने आप को काफी डिप्रेस फील कर रहे होंगे, उन्हें लगता होगा कि ये क्या स्टेटस है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम आप तक पहुंचे, आप हम तक पहुंचे, हम आपकी बात सुने। आज के दिन पे आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा जरूरत, ठीक है, आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा जरूरत आप में से कई लोगों को हमारी है। क्योंकि हम मतलब बहुत सारे ऐसे, मैं, मेरे जैसे और भी दूसरे यूट्यूब चैनल वाले एक काम करने में तो लगे हुए हैं लगातार कि आपको इस समय पर क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उस पर भी आएंगे हम लोग। शाम को 7 बजे के आसपास हमने ऐसा भी एक प्रोग्राम सोच रखा है जिसमें हम ये बात करेंगे कि आखिरकार जो बच्चे ये 93 परसेंटाइल पे हैं या 92 पे हैं या 87 पे हैं, अगर बाय द वे आप में से किसी भी बच्चे की रैंक, ठीक है ना, लेस देन 4 लाख है, मैं तो यहां तक की बात कर रहा हूं, 4 लाख से कम है साहब, ठीक है ना, 4 लाख या 4 लाख से कम रैंक है, ठीक है ना, अगर रैंक जो है वो अगर लेस देन 4 लाख है तो भी वी आर रेडी टू हेल्प यू। आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे आपको सीएसई ब्रांच लेनी है या दूसरी ब्रांच लेनी है, अच्छे कॉलेजेस सारे देखिए, एनआईटी और आईआईटी तो डेफिनेटली बुक हो चुके होंगे, लेकिन क्या वहीं जाकर के सारी दुनिया खत्म हो जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत दूर तक अगर जिसे को जोसा काउंसलिंग को हैंडल करना आ गया कि उसे पता है सीसैब क्या होता है, स्पॉट राउंड क्या होता है, जैक के फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, स्पॉट राउंड के बाद में भी कुछ बचता है क्या, है ना, डीयू में मेरे को जाना है, मेरे को तो सर बैक में जाना है, मेरे को सर गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है, पैसे नहीं है, कम पैसे के अंदर अच्छा कॉलेज कहां से मिलेगा, इन सारी बातों पे भी अभी हमारा तकरीबन हम 1 महीने तक वर्कआउट करते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है अब जिंदगी खत्म हो गई, यहां से तो जो मिल गया वहां से कैसे जिंदगी को सही चलाना है उसको पकड़ने का समय आ गया। डेफिनेटली आप में से कई लोगों को बहुत अपनी आशाओं टूटती हुई लगी होगी, कईयों को लगा होगा कि सर मैंने बहुत सोचा था कि मैं अच्छा करूंगा, मैं नहीं कर पाया। मैं मानता हूं आप में से कई लोगों के साथ में मेरे दर्द साझे हैं, मैं मिला सकता हूं उनके साथ में अपनी ट्यून, और मैं बिल्कुल मन से ही बात बोल रहा हूं। मैं किसी भी तरह से मैं सोच के नहीं आया था, बस मैं ये सोच के आया था कि ये डेफिनेटली वो 10,000 बच्चे, वो 30,000 बच्चे जो डेफिनेटली अच्छी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, दे आर हैप्पी, बट व्हाट अबाउट अदर्स? 13.5 लाख बच्चों का एक बहुत बड़ा मास्क है जिसके ऊपर हमारे को बात करनी चाहिए, समझ रहे हो, जिसके ऊपर हमको बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बार के लिए जाकर के मैं उनके लिए किसी भी तरह की कोई भी मदद कर सकता हूं, किसी भी तरह की कोई भी हेल्प कर सकता हूं, तो एज ए मोशन ऑनलाइन अगर हम ये काम कर सकते हैं तो करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप में से कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी में आ रहा हो, ठीक है, मैं तो ये मैंने, देखो आप सोचो, मैंने तो 4 लाख ही लिखा है, मैं और भी पीछे तक अगर 7 लाख 8 लाख तक भी अगर कहीं पे कोई भी अवेलेबिलिटी है अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की, मैं वहां तक की भी बात करने को तैयार बैठा हूं। ये कोई सेलिंग नहीं है, क्योंकि यहां तक तो अब इसके बाद तो कोई पैसा है नहीं ना, ये तो पहला ऐसी जगह है जहां पे किसी भी तरह के किसी पैसे की हमारे को जरूरत ही नहीं है। ये ना हम किसी तरह का कोई कोर्स सेल करने के लिए आए हैं, ये तो यूट्यूब पे सीधी बात है साहब, मन की बात। जिन बच्चों ने कभी विश्वास किया या जिन बच्चों ने कभी ये नाम सुना, ठीक है, आज ट्रस्ट वापस रिगेन करने का टाइम है। ये बेस्ट टाइम है जब मुझे लगा कि मैं जाकर के आपसे मिलूं। ये लाइव जो है बहुत सडनली मैंने प्लान करा, मैंने बहुत दिमाग लगा के प्लान नहीं करा। हालांकि टाइटल जरूर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हम लोगों ने डाला था ये सोच के कि कोई तो हमारी तरफ आकर्षित होगा जब हम ये बात कहेंगे तो, ठीक है ना। वैसे अगर देखा जाए तो मेरी पसंद का टाइटल अगर इस जगह पे देखा जाता तो होता अ मैसेज टू द स्टूडेंट फ्रॉम अ हार्ट ऑफ ए टीचर। मैं बेसिकली इस तरह की बात सोच रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद कोई सर्च ही नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरे को लगा कि एक बार सेलिंग के बहाने से बुला लेते हैं, बुलाने के बाद में पूछ लेंगे भाई कोई दर्द है, कोई परेशानी है, मैं साथ खड़ा हूं। 85 परसेंटाइल है, 76 परसेंटाइल है, 67 परसेंटाइल है, 92 परसेंटाइल है, 93 परसेंटाइल है, सर मेरी 96 परसेंटाइल है, मेरी 97 परसेंटाइल है। 97 पे भी मैं सर अगर देखा जाए तो 42,000 मेरी रैंक आ रही है, 42,000 अगर मेरी रैंक आ रही है, तो 42,000 रैंक पे भी अगर देखा जाए तो सर मेरे को मिलेगा क्या? अच्छा, मैं उस जगह पे भी आपके साथ खड़ा हूं। ऐसा नहीं है कि किसी एक खास कैटेगरी के सिर्फ गरीब के लिए खड़े हैं या अमीर के लिए खड़े हैं, ठीक है। पीछे जहां से भी आपके लिए धुआं चालू होता है, जहां से भी एक फॉग की दीवार चालू होती है, वहां सारी जगह पे जितना हो सकता है मैं एज ए मोशन ऑनलाइन आपका साथ निभाने के लिए तैयार बैठा हूं। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि बेसिकली ये जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं जो शेयर कर रहा हूं, पहली बात, अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स है ना जुड़ेंगे कैसे? यूट्यूब डेफिनेटली एक मीडियम है जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक बार अगर हो सके तो आप, मैं एक
टेलीग्राम ग्रुप आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। ये टेलीग्राम ग्रुप का लोगो है ना, मेरा ज्यादा ख्याल है आप में से कई बच्चे देख सकेंगे, बारकोड आ गया होगा आपके उस पे स्क्रीन पे, ठीक है। ये बारकोड आप, है ना, इससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेईई एस्पायरेंट के नाम से है ना, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। भले ही आपकी 57 परसेंटाइल है या 97 परसेंटाइल है, इट डजेंट मैटर। आप किसी के तो बच्चे हैं, आप जैसे किसी माँ बाप के बच्चे हैं वैसे किसी टीचर के स्टूडेंट भी तो हैं। आप हैं तो हम हैं, क्योंकि आपकी वजह से तो हम हैं। आप ही तो हमारे को घर घर पहुंचाते हैं, आप ही तो कहते हैं ये गॉड है। तो बिना आपके कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गॉड वॉड कुछ नहीं है, सब खत्म है। तो आपके लिए मैं इस बात को लेकर के आया। मैंने कहा यार इस पे अपन बात करते हैं। हम ये जो टेलीग्राम चैनल जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसको लगाए रखिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर बाय द वे ज्वाइन करता है ना, इस पे अपनी बात कह सकता है। अब अपनी बात कहिए, अगर हमको जरूरत होगी हम आपको रिप्लाई देंगे। आपके और हमारे बीच में अगर आपको लगता है कि फेयर टर्म्स चल रही हैं, सही चल रहा है, तो आप अपना नंबर वगैरह शेयर कीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे। हम और आगे की बातें कर रहे हैं। मेरे ज्यादा के लिए आप में से कई बात मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर बाय द वे अभी तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो प्लीज यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। अगर आपको अभी तक मेरी कही हुई बातें समझ में आ गई हैं तो यस और नो में जवाब दे दीजिएगा कि आ गई हैं तो यस सर, नहीं आई है तो नो सर, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई बच्चे समझ पाए या नहीं समझ पाए अभी तक। ओबीसी रैंक 3 लाख के बारे में बताएं अभी तुरंत। मैं इसीलिए मैं इस जगह पर तुरंत नहीं बोलूंगा, मैं आपको ये कहूंगा कि आप, है ना, आप ज्वाइन करें। हम आप तक चीजों को वाया वाया मिलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम आपसे मिलेंगे हम आपकी मदद करेंगे और प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है। थोड़ा डिलेड यस सर नो सर आ रहा है, क्या ये डिले है क्या थोड़ा, है ना, लेटेंसी है। अच्छा, तो पक्की बात है, मैं डेफिनेटली मैं आप में से कई लोग मुझे जानते हो, जो नहीं जानते, ठीक है, वो धीरे धीरे जान जाएंगे। मैं अब देखो एक बच्चे ने क्या लिखा है, सर आई डिडंट प्रिपेयर विद +2 एंड टुक ड्रॉप फ्रॉम कोटा बट होम सिकनेस हुआ और मैं वापस आ गया, 87 परसेंटाइल आई है, सेकंड ड्रॉप कर लूं, घर पे तो सपोर्ट है। ओके, घर पे सपोर्ट है इसका मतलब आपके बहुत अच्छे कर्म है, ठीक है। मदर फादर जो हैं, अगर भाई देव आपका साथ दे रहे हैं, भाई बहन साथ दे रहे हैं, घर वाले साथ दे रहे हैं, आपके अच्छे काम हैं जिस वजह से ऐसा आपके साथ हो रहा है। मैं इस जगह बस आपके साथ इतना ही आपके साथ एड ऑन करना चाहूंगा। सेकंड ड्रॉप थोड़ा सा मेरे लिए बोल पाना रिस्की है, मुश्किल जगह है, आप समझिए बात को, ये थोड़ा रिस्की जगह है, इससे रिस्क फुल कहा जाता है। आप एक ऑनलाइन ड्रॉप ले लो, हम ये नहीं कह रहे आप मोशन ऑनलाइन ड्रॉप लो, मत लो आप, भले आप किसी भी जगह का एक ऑनलाइन प्रोग्राम रख लो, 1 2 3 जितने आपके पॉकेट अलाउ करती है रख लो। हर जगह के बेस्ट टीचर से बेस्ट जो भी आपका हो वैसा सोच लो, फिर आपके हिसाब से अगले साल फिर पेपर दे देना। और अगर आपका अच्छा जाएगा तो कोई बात नहीं, अपनी अच्छी जगह पे बैठ के मिलेंगे, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। मैं अब मैं इस जगह आपके लिए तो मैं बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं हूँ। रैंक 1 आया है तो दुनिया जान के लोग आज के दिन पे आपको गले लगा रहे होंगे, ठीक है ना। CRL थोड़ा मेरे को आइडिया दीजिएगा। अच्छा, लेकिन थोड़ा बदल लिया कि नहीं सर 98.5 आए V5 से, बहुत सुंदर बेटा जी, बहुत अच्छा। कुणाल सिंह CRL 48,000 आया है, ठीक है। क्या चीज, हाँ एक लिंक है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जितना जल्दी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना बढ़िया, ठीक है। 98.8 परसेंटाइल पर NIT। अब इस पे भी बात करते हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स, है ना, इस चीज को जानते हैं वैसे तो, क्योंकि सुबह से लोगों ने झड़ी लगा के रखी है। जिन्होंने नहीं देखा मैं बता देता हूं, एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, रफ आइडिया दे रहा हूं, बड़े ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। जो भी है ये रफ आइडिया, क्लियर बोल रहा हूं। अगर आप 99 परसेंटाइल एग्जैक्ट तक पहुंच रहे हैं तो आपकी रैंक तकरीबन 16,000 के आसपास है, राइट है। अगर आप 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल तक पहुंच रहे हैं तो आपकी रैंक तकरीबन 35,000 है, ठीक है। अगर आप 97 परसेंटाइल पॉइंट समथिंग तक पहुंच रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है, तब आपकी रैंक 46,000 है, ठीक है। मैं आपको पीछे के नंबर भी दे सकता था लेकिन मैं थोड़ा एक आइडिया से दे रहा हूं। तो आप में से कई स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं ना कि काश मेरे 97 परसेंटाइल होते तो आप सिर्फ एक एग्जाम दे पाते। अब यहां पे भी एक बहुत अच्छी बात बोलता हूं मैं आपको, मैं यहां पे भी बहुत अच्छी बात बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है उन बच्चों के लिए जो बच्चे आने वाले टाइम में
2025 में पेपर देंगे, 2026 में पेपर देंगे। कई बार स्टूडेंट्स की बहुत फरमाइश होती है कि सर थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाइए, थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाइए, ठीक है ना। एक्चुअल में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम तो करवा देते हैं, कई टीचर्स करवा देते हैं, लेकिन बहुत दुख होता है जब बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, जिनको हम जानते हैं कि यार इसमें बहुत कैलिबर है, इसमें वाकई में आ गए, ये आईटी लेवल की सोच है इस बच्चे की, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन समझता है, वो एडवांस दे तक नहीं पाता। माने हमारी लड़ाई कई बच्चों को वाकई नहीं पता कि आपकी लड़ाई एडवांस से 2 बार पहले, 2 बार, एक बार भी नहीं, 2 बार पहले जेईई मेंस की लड़ाई है। आप जेईई मेंस क्वालिफाई करके ही जाकर के उसे क्रॉस कर सकते हैं। लास्ट ईयर यही क्रॉसिंग पॉइंट जो था वो 91 परसेंटाइल था, इस साल ये 93.2 पहुंच गया है। अगले साल अगर बाय द वे 14 लाख या 15 लाख बच्चे हो गए तो 93 से सरक कर 94 पहुंच जाएगा, और धीरे धीरे हालत ये हो जाएगी कि कई बार ऐसा होगा कि 97 परसेंटाइल एंड अबव वाले बच्चे ही दे पाएंगे। तो आप यहां पे समझने की जरूरत है मेरे दोस्त, ये वो जगह है जहां बहुत सिंसियरली वो बच्चे जो अभी नए साल से देंगे, ठीक है ना, वो इस बात को समझ के चलें कि उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बड़ी है। एडवांस देना संभव नहीं हो पाएगा। 2-2 बार बैठ करके भी लोग एडवांस का पेपर देख तक नहीं पाते। जिस पेपर को करने के लिए वो मर रहे हैं कि साहब मैं उसके क्वेश्चंस कर पाऊं, ठीक है, वो पेपर देख ही नहीं पाते, उस रूम में एंटर होने तक की इजाजत नहीं है। अगर आप उस 1 लाख बच्चे में नहीं आते जनरल कैटेगरी में, मतलब बच्चा उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता। लाखों रुपए डालते हैं कोचिंग सेंटर्स में, घंटों बर्बाद होते हैं, तब जाके वो पेपर नहीं दे पाता। इस बात को आपको समझने की जरूरत है, और खास तौर पे उन पेरेंट्स को समझने की जरूरत है जो अच्छे सोसाइटी, अच्छी बातें समझते हैं, वो जिस लेवल पे अपने बच्चे को प्रिपरेशन कराना चाहते हैं, उनके लिए ये वेकअप कॉल है, ताकि वो समझ पाए कि अच्छा इस एग्जामिनेशन की जो तबीयत है वो कैसी है। ये इस तरह का मिजाज रखती है कि अगर बाय द वे आपका बच्चा सर्टेन परसेंटाइल के अबोव नहीं गया तो ये एडवांस का पेपर तक नहीं दे पाएगा। पास होना तो दूर की बात, पेपर देखना तक संभव नहीं है, उस रूम में जाने तक का भी गर्व नहीं उठा सकता कि मैंने आईटी का पेपर दिया था। ये हालत हो जाती है। और मतलब ये जो मैं आपको बातें बोल रहा हूं ना, ये पता है अंदर तक भरी हुई बातें होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट के लगातार कनेक्शन की वजह से क्या होता है ना, जिन बच्चों को मैं देखता हूं यार इसका क्या गजब कैलिबर था, पेपर ही नहीं दे पा रहा। यहां आकर के मेरे को लगता है कि मेरे को चीजों को उठाना चाहिए, इसीलिए मैं खुद चल करके आया। ठीक है, अगर आप में से किसी बच्चे का 96 परसेंटाइल समथिंग है तो आप ऑलमोस्ट 61,000 के आसपास है, राइट है। 95 ये रैंक है, ये 61,000 के आसपास की रैंक है, आसपास। मैं सब चीजें आसपास में ड्रॉप कर रहा हूं, राइट है। 95 परसेंटाइल है, आसपास में खड़े हैं, तो आप 76,000 ओवरऑल रैंक रख रहे हैं टोटल इंडिया में। माने इस 5% में 76,000 बच्चे बंद गए, समझ रहे हो, 76,000 बच्चे। अगर आप 94 परसेंटाइल पे खड़े हैं ना, तो दिखने में कितना सुंदर लगता है 94 परसेंटाइल, लेकिन आपकी रैंक जाके गिर गई 90,000 पे। और अगर बाय द वे आप 93 परसेंटाइल एंड अबोव पे खड़े, तो 93 परसेंटाइल है ये 1 लाख बच्चों पे। मैं ये भी लमसम दे रहा हूं, लमसम, एक रफ आइडिया जो मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट करा, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ये हालत चलिए साहब। अब आप में से कई बच्चों के लिए वेकअप कॉल है, वेकअप कॉल, लिटरली वेकअप कॉल है। वो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत भयानक आवाज है। इस एग्जाम की तबीयत समझिए, इस एग्जाम की तबीयत समझिए, मेंस को हल्के में मत लीजिए। ये आपका एंट्री पास है जो 2 बार दिया जाता है साल में। और वो बच्चे जो ये कहते हैं डिप्रेस है, टफेस्ट एग्जामिनेशन है, बेवकूफ बन रहे हो तुम। यूपीएससी 4 बार अटेम्प्ट देता है, 4 बार, और 1 साल में 1 अटेम्प्ट, और मिनिमम एवरेज लाइफ है ना उसकी 4 अटेम्प्ट है। लोग 4-4 साल तक तैयारी करते हैं, 4-4 साल तक। ये आपकी तैयारियां 1 साल में सीमित हो जाती हैं। तो आप में से कोई बच्चा अगर डिप्रेस है ना, तो फिर वो उन लोगों को तो खत्म हो जाना चाहिए। डिप्रेस नहीं, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। यहां के आगे अगर आपकी 4 लाख के अंदर भी रैंक है ना, आप
मैंने जो अभी आपको चैनल बताया एक बार दोबारा से लगा देते हैं, ठीक है। मैं आपको जो चैनल दिखा रहा हूं ना, इसको ज्वाइन कर लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल है ना, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। थोड़ी सी देर के लिए है ना, आपको बस 2 काम करने पड़ेंगे। अगर बाय द मोशन ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं तो हम इस पे भी आते रहेंगे, इस पे हम पर्सनली आपके साथ में जुड़े हैं। तो जो लोग ब्रिज करने की कोशिश करते हैं, हम ब्रिज कर रहे हैं, सिर्फ चीजों को ब्रिज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हुआ ऐसा। अब वो बच्चे जो इस बात का वेट कर रहे हैं कि सर जी मेरे जो नंबर आए हैं, ठीक है ना, वो इतने कम कैसे हो गए, ठीक है। जो ये कह रहे हैं कि सर 4 तारीख की शिफ्ट 1 का पेपर अच्छा नहीं था, बताता हूं वो भी। हम पूरी कहानी को ऐसे ले लेते हैं, 4th की शिफ्ट 1, ठीक है ना, 4th की शिफ्ट 2, ठीक है, 5 तारीख की शिफ्ट 1, 5 तारीख की शिफ्ट 2, ठीक है, 6 तारीख की शिफ्ट 1, 6 तारीख की शिफ्ट 2, ठीक है ना, फिर 7 को तो पेपर ही नहीं हुआ था, उसके बाद 8 तारीख की शिफ्ट 1, 8 तारीख की शिफ्ट 2, ठीक है ना, 9 तारीख की शिफ्ट 1, 9 तारीख की शिफ्ट 2, ठीक है। मैं वापस से एक लमसम आइडिया दे रहा हूं स्टूडेंट से जो कैच हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, आप अगर बाय द वे 99.5 परसेंटाइल के आदमी हैं तो, और इधर अपन बिलो में बॉटम में डाल देते हैं 93 परसेंटाइल वाले आदमी हैं तो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या सीन रहा। अगर किसी का 4 तारीख की शिफ्ट 1 का पेपर था तो 99.5 परसेंटाइल 218 नंबर पे आई थी साहब, ठीक है ना, 218 नंबर पे आई थी। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये बड़ी छोटी चीज है लेकिन काम की बातें हैं कि आप इसको आखिरकार अगर भाई समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि स्टोरी उतनी आसान नहीं थी साहब, ठीक है ना। जबकि यहां पे ये 221 पे आई थी, ठीक है, ये अगले नंबर पे 210 पे आई थी, फिर 228 पे आई, ठीक है, फिर 232 पे आई, और यहां देखा जाए तो 219 पे आई, यहां पे देखा जाए तो 220 पे आई, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इट वाज ऑन 232, ठीक है, और 9 तारीख की शिफ्ट 1 पे 215 और 215। ये मैक्सिमम परसेंटाइल का आइडिया है, ठीक है ना। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि बॉटम में क्या सीन रहा, बॉटम का सीन क्या रहा। मैं बॉटम के सीन के लिए भी चलता हूं ताकि अपने को क्लैरिटी रहेगी ना, ताकि कई स्टूडेंट जो ये सोच पा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, मेरे तो इतने नंबर आए, मेरा इतना नहीं हुआ। हो सकता है हम किसी जगह पे गलत भी हो, लेकिन हमने जो कोशिश करी है एक रफ आइडिया लेने की कोशिश करी बाजार में स्टूडेंट से बात करते समय पर हमको क्या क्या समझ में आया, ठीक है ना भाई। हाँ, ये अपने लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं आपके लिए 4 तारीख की शिफ्ट 1 का बॉटम दिखा रहा हूं जो कि 125 नंबर पे लगभग मिला था, ठीक है। ये 128 नंबर पे मिला, अगला वाला 122 नंबर पे मिला हमें, यहां पे 144 हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 148 हो गया, ठीक है, यहां पे 133 हो गया, यहां पे 132 हो गया साहब, यहां पे देखा जाए 125 हो गया, ये 116 हो गया, और ये 129 हो गया। तो वो सभी बच्चे जो ये कहते हैं कि मेरे इतने मार्क्स थे, इतने मार्क्स कैसे आ गए, क्या है, तो मैं आपको फिर बता देता हूं 93 परसेंटाइल अब पहले जैसी 93 परसेंटाइल नहीं है। 93 परसेंटाइल का मतलब है 1 लाख तक की रैंक। 1 लाख तक की रैंक वाला बच्चा 93 परसेंटाइल पे 9th की शिफ्ट 2 में 129 नंबर लाया है, माने 300 में से 129। आप इसका पूरा सीन देखो, ऑलमोस्ट ये 130 के आसपास ही घूम रहा है। इसका मतलब जो अगले साल जो बच्चे बैठेंगे उन्हें एकदम पता होना चाहिए कि 130 नंबर तो लाने ही हैं, ठीक है, 130 नंबर तो लाने ही हैं, ठीक है। हाँ, एससी कैटेगरी में ये तो अपने पास में परसेंटाइल आई जो भी आई 93.2 परसेंटाइल आई इसमें। मेरे को लगता है शायद एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर आपका अगर 60 परसेंटाइल है तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, मेरे को तो पक्का यकीन है, क्योंकि लास्ट ईयर 51 थी, ज्यादा ज्यादा 54 55 ये प्रिडिक्टेड है हमारा। एनवी सर ने एक वीडियो लिया था, बहुत प्यार से एक चीज को समझाया था, और हमने शायद मेरा दादा के लिए मार्केट में अकेले थे, ठीक है ना। हम का मतलब एनवी सर ने एक वीडियो के अंदर बकायदा ये चीज बोली है कि 93 परसेंटाइल ही इस बार का मार्क होगा, किसी और ने कहीं नहीं बोली थी ये बात। मैं ये बात आपको क्लियर बोल देता हूं, आप देख सकते हैं कि वीडियो के दौरान ये बात बोली है ना। अच्छा, अब रही बात कि मेरे को एनआईटी कहां तक मिल सकता है, राइट है।
आप अगर बाय द वे आज के दिन पे एनआईटी से रिलेटेड कोई भी चीज जानना चाहते हैं, कोई भी चीज, मैं आपका समय बिल्कुल भी एक मिनट भी खराब नहीं करूंगा, ठीक है ना, मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात करूंगा। आप एनआईटी से रिलेटेड कोई भी चीज अगर जानना चाहते हैं, ठीक है, तो हम तकरीबन 7 बजे के आसपास, ठीक है ना, एक लाइव लेकर के आएंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रू वैल्यू बताएं, कोई थ्रो नहीं देंगे, ये काफी ज्यादा सीख करके लाएंगे, है ना। वो तो वहां फिर प्रोग्राम होगा अपना, है ना। हाँ, वरना तो एक्चुअली में हम लोगों ने एक 5 बजे के आसपास ही रखा था, ये प्लान था कि हम 4 घंटे के अंतर पे एनआईटी वाले बच्चों तक पहुंचेंगे। तो आप में से जिस बच्चे ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराओ, जिस बच्चे ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, ठीक है ना, वो प्लीज मुझे बता देना कि हाँ हमने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि आप जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएंगे ना, हम इसे कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसके वाया पहुंच सकते हैं पहुंचेंगे। पहुंचने का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। अगर किसी की रैंक 4 लाख है तो वो बार बार यूट्यूब पे क्यों आए, ठीक है, या क्यों, वैसे हम भी आएंगे, 1 महीने तक हम इस पे बात भी करेंगे, बट अगर भाई देखो सीधा पहुंच सकता है तो आप यहां से आइए, सीधा रास्ता है आपके पास में। आप अपनी परसेंटाइल वगैरह शुरू में अगर जब तक आपका ट्रस्ट ना बने, आप अपनी सारी बातें अपने तक रख सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे आप अपना नंबर सेव कर सकते हैं, आप अपना चाहे तो नंबर बचा के खेल सकते हैं। हमें तब तक आपसे कोई वो नहीं चाहिए जब तक आपका ट्रस्ट बॉन्डिंग नहीं होता। ट्रस्ट बॉन्डिंग होने के बाद में आप चलिए। प्रथम अग्रवाल, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन ही गलत है, बाद में समझ में आएगा आपको, मुझे भी आपकी साइड पे बाद जाकर के समझ में आया बहुत दिनों के बाद, ठीक है। सर 97.9 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी 175 मार्क्स इन 8 अप्रैल शिफ्ट 2, 97.9 परसेंटाइल पर कितना बताया इस बच्चे ने, 179 मार्क्स, 8 तारीख की शिफ्ट 2 पर 179 मार्क्स पे, ठीक है, ये बच्चा बता रहा है 97 परसेंटाइल आई है भाई। ये 97 भी नहीं है जो ये बता रहा है, मेरे को लगता है 98 ही थी वो ऑलमोस्ट। तो 98 परसेंटाइल पे देखो आप 179 मार्क्स आ गए थे। और इस बार एनटीए ने जिस तरह का पेपर सेकंड शिफ्ट में दिया वो काफी कंपैरेटिवली आसान था। मेरे पास में फिजिक्स के मार्क्स की भी एक लिस्ट है, केमिस्ट्री के मार्क्स की भी एक लिस्ट है, मैथ्स के मार्क्स की भी एक लिस्ट है, वो भी बनाई थी मैंने। लेकिन अगर आप हैरान हो जाओगे जान करके कि फिजिक्स में बहुत सारी शिफ्ट्स में, फिजिक्स में बहुत सारी शिफ्ट्स में, ठीक है ना, बच्चों ने मैक्सिमम मतलब एवरेज वे पे कहा जाए 80 नंबर एंड अबोव निकाले। तो यहां ये बहुत ये वीडियो एक बहुत सारी जगह का वेकअप कॉल है। फिजिक्स में 80 नंबर, आप सोचिए। केमिस्ट्री में तो सुना था, फिजिक्स में भी 80 मार्क्स लोगों ने निकाले। इसका मतलब ये कि इसका पेपर इस बार इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकें। तैयारी रखिए। प्रियांशु घोष बोल रहे हैं कि 227 मार्क्स 99 पे 8th है ना, 227 मार्क्स। देखो इसका मतलब हम बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहे हैं। 227 मार्क्स इन्होंने बताया 99 पॉइंट है ना समथिंग पे, 98 पॉइंट समथिंग पे था इनका, ठीक है, 98 पॉइंट समथिंग पे, कितना 99.38 पे। देखो 99.38 पर 99.38 पर इस बच्चे के 227 मार्क्स है। हमने मतलब ऑलमोस्ट सही चीजें पकड़ में लाई है, ठीक है ना। अब आप अपने क्वेश्चन पूछिए फटाफट से। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो भी आपके लिए है, आगे अब रास्ते बंद नहीं है। कृपया सैड होना बंद करें, ठीक है। जो हमारे पास में अवेलेबल है अभी, अगर आपने बिट सेट के पेपर दे रखे, फॉर्म भरा हुआ है, यूजी का फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, तो आप उनमें जाने की कोशिश करें कि भाई मैं बेस्ट टू बेस्ट दे सकूं। आईआईटी के फॉर्म शायद अभी भी निकले हुए हैं, आप उनमें जाकर के भी ऑलमोस्ट आईआईटी के इक्विवेलेंट डिग्री निकाल सकते हैं। खत्म नहीं हुई ये बात अभी खत्म नहीं हुई बेटा, अभी भी दौड़ बाकी है। इस दौड़ को दौड़ ले, हाँ इस दौड़ को अभी भी दौड़ ले तो वापस आ जाएगा। हार मत। हाँ, वो आपको दिमाग में मतलब क्या महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त में लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। आप में से कई लोगों ने बात सुनी होगी, ठीक है ना। इस तरह की चीजों को लेकर के चलिए। हाँ,
इस तरह की चीजों को लेकर चलिए। अपने अंदर अभी भी जो जितना बचा हुआ गोला बारूद है उसे इकट्ठा कीजिए, अगले 4 साल तक उस गोला बारूद को भुनाइए और वापस से बहुत ही शानदार, ठीक है ना, चमकीला करियर बनाइए। मैं आप में से हर एक बच्चे से यही उम्मीद करता हूं, गर्दन नहीं झुकने देने का। आप में से कई लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि आप कैसे भी करके, आज अपन यहां के पीछे चले गए, हो सकता है कोई बच्चा 97 से 93 में भी अभी भी सेफ फील नहीं कर रहा है। डोंट वरी, जितनी जल्दी जल्दी हम लोग मिलेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है ना, जितनी जल्दी जल्दी हम लोग आने वाले टाइम में मिलेंगे उतना हम आपकी मदद कर पाएंगे। बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, है ना। हालांकि मैं काउंसलिंग पे बहुत कम बातें करता हूं, लेकिन मैं फिर भी इस बार आपके साथ में काउंसलिंग पे फोकस करूंगा, ठीक है ना। और मैं ही नहीं, मतलब मैं फोकस करूंगा, मतलब हमारा पूरा मोशन डिपार्टमेंट इसके लिए जान लगा देगा कि आपको बेस्ट अपनी तरफ से एडवाइस दी जाए, ठीक है। चलिए साहब, अब आज के दिन का तो खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप में से कई स्टूडेंट्स अभी भी अपने अंदर जो बची हुई आग है उसे समेट करके, है ना, बची हुई जिंदगी के अंदर बहुत कुछ सक्सेसफुल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। हाँ, बारकोड डाल दीजिएगा, अगर हो सके जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है। और अगर आप हमारा मोशन वाले ऑनलाइन को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे साथ सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर हमारे वीडियोस कहीं पे भी आएंगे तो हमको अलग से नहीं आना पड़ेगा। मैं इसीलिए मैंने कभी भी इस तरह की सेलिंग नहीं करी, लेकिन मेरे को यहाँ पे ना हमारे बीच में कोई संवाद की जगह ही नहीं है। कैसे बताएं आप तक, हमको कोई भी बात पहुंचानी, मैं अपने ग्रुप में पहुंचाता हूँ, ग्रुप वाले आगे पहुंचाते हैं, ठीक है ना, या वो खुद ज्वाइन करते हैं या किसी और को ज्वाइन करने के लिए लाते हैं, ठीक। धीरे धीरे बात बनती है, इतना लेट नहीं करना। एक जगह पे मैं आपको तुरंत मिल जाऊं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनमें तुरंत निकलती है बात, ठीक है ना। हाँ, तुरंत, ये किसी भी तरह का हमारे को इसमें इससे कोई सेलिंग नहीं हो रही है, ये कोई सेलिंग है ही नहीं, क्योंकि ना तो कोई कोर्स बेच रहे हैं, किसी भी तरह की कोई सेलिंग ही नहीं है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक टीचर अपने स्टूडेंट से बात करने की जगह ढूंढ रहा है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि शायद आप वो जगह देंगे। चलिए साहब।